कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है 3t स्क्वायर, एकदम सिंपल सा ले रहे हैं 3t स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे t³/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एकदम सरल सा फंक्शन ले रहे हैं। और आपसे कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, और क्या लिखा है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स द वेलोसिटी इज एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स the displacement is 2 मीटर्स। मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इनिशियली बॉडी कहां पर रखा हुआ है 2 मीटर पर रखा हुआ और वहां से फिर ये ऐसा फंक्शन सॉल्व हो रहा है। अब इसको मान लीजिए हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व किए v इज इक्वल टू होता है dx/dt, तो यहां से हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू v dt, और दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt आ जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब x इज इक्वल टू v का फंक्शन कितना दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dt दिया हुआ है। अब हम इसको अगले पेज पर ले चलते हैं और x इज इक्वल टू लिखते हैं 3 बाहर t स्क्वायर dt, इसको सॉल्व किया x इज इक्वल टू 3t³/3, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, 3 से 3 कट गया, x का फंक्शन क्या आ गया t³ + c, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को तो c तो कुछ होगा, c हमको नहीं पता क्या है, तो c निकालना पड़ेगा। तो c निकालने के लिए आप लिखते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन, व्हाट इज इनिशियल कंडीशन, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर x कितना दिया हुआ है 2 मीटर, पुट कर दीजिए 2 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर आ गया। अब अगर c 2 मीटर आ गया, अब जो मेरा x का फंक्शन निकल के आया है वो अब क्या आ गया x इज इक्वल टू t³ + 2। अब उसने बोला है x कितना पर निकालिए 3 सेकेंड पर, बोला है ना सवाल में कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो अब 3 सेकेंड पर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 3 का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 27 + 2 दैट इज इक्वल टू 29 मीटर। तो मैंने इसके पहले वाले सवाल में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को उड़ा दिया था, नहीं यूज किए थे, ये सिखा रहे थे। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, कई बार नहीं भी दिया रहता है, कई बार नहीं दिया रहता है, तो क्या करोगे t0 x0, तो t0 x0 c0, तो हमने मान लिया उस ऊपर वाले सवाल में कि कोई इनिशियल कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x क्या होगा 0 हो जाएगा, और x 0 हुआ टाइम 0 तो c भी क्या हो जाएगा 0। इसीलिए हमने ऊपर वाले सवाल में c का कोई भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं दिया ना। अगर सवाल में इनिशियल कंडीशन दिया होगा तो तुमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, अगर नहीं निकालोगे तो 27 आएगा, पर आंसर एक्चुअली कितना होगा 29 होगा, तो 2 गलती हो जाएगा। तो अगर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि 0 टाइम पर x का वैल्यू या वेलोसिटी, इनिशियल कंडीशन मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कह दे कि नहीं द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वही तुम्हारे लिए इनिशियल कंडीशन है। जो भी लिख दे कि इतना सेकंड पर ये वेलोसिटी, इतना सेकंड पर ये दिया हुआ रहे, तो इसका मतलब वो जरूर आपसे क्या करवाना चाहता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करवाना चाहता है। समझ में आ गई बात। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेट करना है, एक्सीलरेशन इंटीग्रेट किए वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटीग्रेट किए डिस्प्लेसमेंट, एवरी टाइम यू आर इंटीग्रेटिंग अ कांस्टेंट विल बी देयर दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियल कंडीशन यूज करके आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहां पर जाके जितना मेरा मन था न्यूमेरिकल करवाने का हमने पूरा करवा दिया है। अगली क्लास में हम लोग ग्राफ रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है, इतना ग्राफमय हो जाएगा आपका कॉपी, उतना ग्राफ आपको हम पढ़ा देंगे। डीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, जितना तरह का ग्राफ होता है, जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है ग्राफ का, सब ग्राफ पढ़ाएंगे। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन और चैप्टर खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और
बेल आइकॉन को दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।